हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके करंट अफेयर के उत्तम बैच में हार्दिक स्वागत है। ये आज आपकी 39वीं क्लास होने वाली है करंट अफेयर की, जो कि आपके लिए ऑल यूपीएससी, आरपीएससी, राजस्थान पटवार सेकंड ग्रेड ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आईआईटी जोधपुर बनेगा उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। यानी जोधपुर, आईआईटी जोधपुर है, उसको उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जाएगा। देश ऊर्जा क्रांति में बड़ा कदम बढ़ाते हुए आईआईटी जोधपुर में करीब 205 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर स्थापित होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पर बनने वाला यह क्लस्टर सालाना करीब 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, जिसकी लागत $1 से $3 प्रति किलोग्राम के बीच होगी। यह देश का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर होगा, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा होगा? चौथा, जो कि उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इसके अलावा भुवनेश्वर पूर्व में, पुणे पश्चिम में और केरल दक्षिण में ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। आईआईटी जोधपुर और राजस्थान के बीच हुए एमओयू के तहत पहले ही परिसर में नवीकरण ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन की दिशा में काम शुरू हो चुका है। ध्यान रखना, 4 ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर बने हैं चारों दिशाओं में। तो उत्तर भारत का होगा आईआईटी जोधपुर, भुवनेश्वर पूर्व में, पुणे पश्चिम में, दक्षिण में केरल। मराठा के लिए बने हेरिटेज यूनेस्को ने मराठा काल के 12 किलों को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। ध्यान रखना, कितने किलों को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है? 12, जो कि मराठा साम्राज्य के थे। इनमें महाराष्ट्र के 11 और तमिलनाडु का जिंजी का किला शामिल किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, सभी 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बने थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट के कितने किलों को, मराठा काल के कितने किलों को हेरिटेज यूनेस्को में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में? तो 12 किलों को, 11 महाराष्ट्र के, 1 तमिलनाडु का जिंजी किला। भारत में पांडुलिपि सम्मेलन 12 सितंबर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पांडुलिपि विरासत सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसमें वैश्विक विद्वान, विचारक और सांस्कृतिक संरक्षक भाग लेंगे। जसप्रीत बुमराह का 13वीं बार 5 विकेट हॉल। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज के दौरान जसप्रीत बुमराह विदेशी जमीन पर 13 बार 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने। शुभमन गिल एक सीरीज में 600 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बने। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी, फर्जी साधु संतों का वेश धारण कर लोगों को ठगने वालों पर कार्रवाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। अस्त्र मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ वायुसेना ने बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया। यह स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी से लैस है, जो हवा में टारगेट को निशाना बनाना जानती है। ई ट्रैक खरीद पर सब्सिडी योजना सरकार ने पीएम ई ड्राइव के तहत पहली ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसमें 5600 इलेक्ट्रिक ट्रकों की खरीद पर 2.7 से 9.7 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। इटली 2020 वर्ल्ड कप। इटली ने पहली बार आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफाई किया। भारत श्रीलंका में होगा यह 2020 वर्ल्ड कप। अगले साल फरवरी और मार्च में आयोजित किया जाएगा। निशानेबाजी चैंपियनशिप भारत 2027 में विश्व निशानेबाजी और 2028 में जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ने बैठक में भारत को यह मेजबानी सौंपी है। 5 गेंद में 5 विकेट, मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान, 5 गेंद में 5 विकेट का रिकॉर्ड आयरलैंड के कर्टिस केम्पर पेशेवर क्रिकेट में 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने। कर्टिस केम्पर 2020 नॉर्थ वेस्ट वॉरियर्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की है। भारत वर्ल्ड पुलिस फायर गेम में भारत ने 280 गोल्ड सहित कुल 588 पदक जीतकर विश्व पुलिस और फायर गेम 2025 के 21वें संस्करण में तीसरा स्थान हासिल किया है। यूनेस्को विश्व धरोहर कंबोडिया के खेमरू, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कंबोडिया के खेमे रूज स्थल
लॉ को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। तमिलनाडु के विलुप्पम जिले में स्थित जिंजी किला को भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पढ़ा था, जो कि मराठा काल का है। विलंबडन 2025 पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने विलंबडन 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां स्थान मिला है। हाल ही में H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GOSAT-GW किसने लॉन्च किया? तो ये जापान ने लॉन्च किया। हाल ही में GOI सेट्स ऐप किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा। ICT ने किस देश में आयोजित ओपन सुपर 300 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने? तो USA। हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान किसने लॉन्च किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार कर लेना आपको यहाँ पर। आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान। हाल ही में कपास हल्दी मक्का किसानों के लिए हेंजिंग डेस्क किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने। हाल ही में 2020-25 के संरक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पाकिस्तानी मूल के सामानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। हाल ही में संत जैन विद्यानंद की शताब्दी पर धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को। हाल ही में हूल दिवस संस्थान हूल दिवस कब मनाया गया? 30 जून। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तलाश पहल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आदिवासी छात्राओं के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसाइटी नेट्स ने यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से तलाश नामक पहल शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य आदिवासी युवाओं के कौशल विकास आत्मसम्मान को बढ़ावा देना होगा। इस एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों 1.38 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ मिलने वाला है। 13 जुलाई करंट अफेयर वन लाइनर। विलंबडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये पढ़ भी चुके हैं हम पहले। ईगा स्वियातेक ने जीता। 2028 में विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप मेजबानी कौन करेगा? भारत। पहला विश्व अश्व दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई। बेहतर व्यापार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर व्यापार सप्ताह सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। प्रोटीन अध्ययन के लिए किसके द्वारा BioMU नामक एक शक्तिशाली AI आधारित प्रणाली को विकसित किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। खेमेर रूज स्थल किस देश में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ये कंबोडिया में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने युवा सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने पहली बार युवा आयोग का गठन किया? तो बिहार। इसका राइट आंसर रहेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर पहली महिला MD और CEO किसे नियुक्त किया? प्रिया नायर को। भारतीय रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए AI आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? DFCCIL के साथ। तीरंदाजी शिक्षा बढ़ावा देने के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ ने किसके साथ समझौता किया? MT विश्वविद्यालय। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 133वां। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 किस राज्य को पहला स्थान मिला? पंजाब। भारतीय रिजर्व बैंक ने 16 जुलाई से कितने रुपये से अधिक के लिए सभी भुगतानों के लिए ई-कुबेर प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो 75 करोड़। आइए आपके टॉप 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर कराते हैं, जो सीधे सीधे एग्जाम से छपने वाले हैं। निम्न में से किस दिन पहली बार विश्व अश्व दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिन था जिस दिन विश्व अश्व दिवस पहली बार मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या 12 जुलाई। ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग डेज वाज वर्ल्ड हॉर्स डे सेलिब्रेट फॉर द फर्स्ट टाइम?
तो ये रहेगा इसका जो आंसर है वो 11 जुलाई हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। हाल ही में आयोजित विंबलडन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इया स्वियाटेक, आयरन सवालेंका, कोको गॉफ, अमांडा अनीसिमोवा। तो ये किसने जीता? एगा स्वियाटेक ने जीता। ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा देश 2028 में विश्व जूनियर और शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, जापान। तो विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से किस शहर में बेहतर व्यापार प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सप्ताह सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? भोपाल, गुरुग्राम, पटना, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में किया गया। डी वाला आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा प्रोटीन के अध्ययन के लिए बायोएमयू नामक एक शक्तिशाली एआई आधारित प्रणाली को विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मेटा। तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में खैमेर लूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। ये किस देश में स्थित है? चीन, कंबोडिया, फ्रांस या जापान। तो कंबोडिया में स्थित है। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश। युवा आयोग का गठन कहाँ किया है पहली बार? बिहार में। सी वाला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर अपनी पहली महिला एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? आरती जैन, शिल्पा तोमर, महक तनेजा, प्रिया नायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रिया नायर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एआई आधारित मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम लगाने की समझौता किया है? DFCCIL, DRDO, ISRO, NTPC। इसका आंसर ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। DFCCIL। भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न से किसके साथ समझौता किया है? दिल्ली विश्वविद्यालय, MT विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, लवली विश्वविद्यालय। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा MT विश्वविद्यालय। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फीफा द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम को कौन सा स्थान दिया गया? 131वां, 132वां, 133वां या 134वां। 133वां स्थान मिला है। सी वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। किस राज्य ने कुपरक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब। तो डी वाला आंसर राइट हो जाएगा पंजाब। इनमें किस दिन हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई। ये वाला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 16 जुलाई से 75 करोड़ रुपये से अधिक के लिए भुगतानों के लिए ई-वे प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करने की घोषणा की है? मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। ई वाला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सेफ्टी में सक्षम बनाने के लिए किस एआई प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? लक्ष्मी AI, सुधा AI, यशोदा AI, दुर्गा AI। तो यशोदा AI थर्ड ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अमेरिकी फुटबॉल प्रतियोगिता 10 सॉकर टूर्नामेंट के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? रोहित कुमार, नरेंद्र गहलोत, राहुल KP, अमरिंदर सिंह। राहुल KP 10 सॉकर टूर्नामेंट के चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। AISF जूनियर विश्व कप 2025 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सेकंड वाला राइट रहेगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।